Hi guys, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen formation of quadratic equation. Now in this video we will discuss about the solution and solution of quadratic equation. देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि सॉल्यूशन क्या होता है. पहले तो ये देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, फिर बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सॉल्यूशन कहते हैं किससे. मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्यूशन का मतलब क्या है. देखिए, जितनी भी टाइप्स की इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, कैसी भी इक्वेशन हो, उन इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल पार्ट होता है हमारे पास, और जनरली अपन वेरिएबल एक्स यूज़ करते हैं इक्वेशंस के अंदर. तो वो जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट की वो वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, नाउ दैट आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. वापस सुनिए मैंने क्या कहा. मैंने कहा कि कोई इक्वेशन है आपके पास, वो कैसी भी हो, ठीक है, कैसी भी इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे. अब सेटिस्फाई से मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS. ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कहते हैं. बात समझ में आएगी, सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बस अपन इक्वेशन कौन सी ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, और वी कैन से ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी कैन से रूट्स और जीरोज. आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, वहाँ पे हम इसी को ही ज़ीरोज़ कहते थे. क्या कहते थे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. वहाँ पे भी था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के सेंस में हम क्या कह देते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो रूट्स का मीनिंग, ज़ीरोज़ का मीनिंग और सॉल्यूशन का मीनिंग, ये तीनों का मतलब एक ही होता है. आप रूट्स कह लीजिए, आप ज़ीरोज़ कह लीजिए, और आप सॉल्यूशन कह लीजिए, मीनिंग रिमेन सेम, तीनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, मैंने आपको बता तो दिया ही, मैं उसको लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लें उसको. तो बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है. ऑल द वैल्यूज of the variable, all the values of the variable which satisfy the given quadratic equation are called roots or zeros or solution of quadratic equation. That's it. तो ये हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि सॉल्यूशन क्या कहता है, क्या होता है. जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है. वेरिएबल की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही क्या कहलाता है, रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है. लेट्स से द क्वेश्चन इज डिटरमाइन whether x is equals to minus half and x is equals to 1 upon 3 are the roots of the equation 6x square minus 2x minus 2 is equals to 0. Sorry, 6x square minus x minus 2 is equals to 0.
और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, डिटरमाइन वेदर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस और नॉट। क्या x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ और x इज इक्वल्स टू 1/3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है? तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ x की ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह देंगे यस ये रूट है, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम मना कर देंगे कि ये रूट या फिर सॉल्यूशन या फिर जीरोस नहीं है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ पर। तो आई एम पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इन द गिवन इक्वेशन, पुटिंग, ये सॉल्यूशन है इसका, पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलिए भाई 6, अब देखिए अपन LHS के अंदर वैल्यूज रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2। तो 6 माइनस हाफ x की जगह पर वैल्यू रख दी मैंने, देन स्क्वायर माइनस, देन अगेन माइनस हाफ, देन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 6 एज इट इज़, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4। नाउ माइनस माइनस प्लस 1/2, देन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 2 3 एंड 2 2 ऑलराइट ना, और कुछ नहीं कटेगा। तो वी आर लेफ्ट विद, मैं इधर बता देता हूँ, 3/2, 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड -2, एंड -2 कैन बी रिटर्न एज -2/1। ठीक है, याद रखिएगा इक्वल टू में अभी जीरो नहीं चलना है, कहीं आप ये वाला जीरो साथ में लेके चल लो। ठीक है, हमें यही तो चेक करना है कि जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो इक्वल्स टू में, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू में ज़ीरो नहीं चलेगा, यहाँ पर इक्वल्स टू के अंदर ज़ीरो नहीं चलाना है आपको। ठीक है, चलिए भाई, टेकिंग एन एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4। नाउ 3 + 1 4, 4 - 4/2। नाउ वी आर लेफ्ट विद 0/2 एंड विच इज़ 0। चलिए भाई, हमने वैल्यू रखी और हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अब आप खुद देखिए इस इक्वेशन का RHS क्या था, 0। क्या था RHS, 0 था। हमने LHS के अंदर वैल्यू रखी थी और LHS के अंदर वैल्यू रखकर हमारा भी क्या आ गया, 0। दैट मीन्स उसी के RHS के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, x इज इक्वल्स टू -1/2, ये जो वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू -1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये रूट कहलाएगा इक्वेशन का, और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए भाई, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे किसके ऊपर, x इज इक्वल्स टू 1/3 के ऊपर। x इज इक्वल्स टू 1/3 में रखूँ उससे पहले पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब x इज इक्वल्स टू 1/3 पुट करके देखते हैं, कहाँ पे रखेंगे, LHS पार्ट के अंदर अगेन। तो टेकिंग LHS, 6x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/3 स्क्वायर लग रहा है, देन स्क्वायर माइनस अगेन x है, x की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, 1/3, देन -2 इक्वल्स टू में 0 नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए भाई, 6, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -1/3 एंड -2। ठीक है, ये दोनों अगेन कैंसिल आउट हो सकते हैं 3 से, 3 2 एंड 3 3। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2/3 -1/3 एंड -2/1। ऑलराइट, नाउ टेकिंग एन LCM 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 1 3 3 2 6, देन -6। ऑलराइट, नाउ 2 - 1 इज 1 एंड 1 - 6 इज -5, -5/3 एंड -5/3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होती है। तो क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जब हमने x इज इक्वल्स टू -1/2 रखा था तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, बट जब मैंने x इज इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पे रखा तो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इक्वल्स टू में 0 नहीं आया हमारा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1/3 जो है ये रूट नहीं है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, बट x is equals to 1/3 is not the root of the given equation। बात समझ में आ गई?
अब स्टूडेंट्स इसी पर ही एक और वेरिएशन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने ये चेक किया कि रूट है या नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा सेट होता है जिसमें आपको रूट्स गिवन दे दिए जाते हैं, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये रूट्स हैं, फिर उसके बाद पूछेगा क्या, उसके बाद वो आपसे पूछेगा जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके अंदर वो मिसिंग वैल्यूज़ डाल देगा। सपोज स्मॉल ए, स्मॉल बी या अल्फा बीटा कुछ भी डाल सकता है, कोई भी अननोन वेरिएबल डाल देगा और उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू बताइए आप। देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ गाइज अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रिवर्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि भाई जो गिवन वैल्यूज़ थी एक्स की, क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सॉल्यूशन गिवन दिया जाएगा और आपसे मिसिंग वैल्यू मांगी जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन, हैव अ लुक। द क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस। x इज इक्वल्स टू 2 ये रूट है, मतलब सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, इस बार x इज इक्वल्स टू 2, ये रूट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आर दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब उन्होंने खुद ने कह दिया कि ये सॉल्यूशन है या रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू 2 को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। बात सुना रही है। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, ये बोल दिया जाता है कि भाई x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, सॉल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी। बट क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या रेज होता है कि भाई x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर रखें क्यों। बात सुन रही, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखना है क्या बस। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई x इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे रख के आंसर तो आ जाएगा, बट x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे रखें क्यों हम लोग, उसका आंसर क्या है। उसका आंसर ये है कि x इज इक्वल्स टू 2 को उन्होंने रूट बोला है, उन्होंने सॉल्यूशन बोला है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता तो हम इसको वहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम वहाँ पे रख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो रख के देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 2 हम कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, k x की जगह पर हम 2 रखेंगे, देन स्क्वायर प्लस 2 अगेन x की जगह पर 2, देन -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लेके चलना है। समझ में आ रही बात। प्रीवियस क्वेश्चन में तो चेक करना था कि सॉल्यूशन है या नहीं है, इसमें सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है तो इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। चलिए भाई k, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, तो 4k अगेन 2 2 ज़ा 4 -3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद 4k, 4 - 3 इज 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 4k इज इक्वल्स टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ k इज -1/4। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई जो उसने आपसे पूछा था कि भाई वैल्यू बताइए k की, तो k की वैल्यू क्या होगी, -1/4। आई होप ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ देयर आर 3 टेक्निक्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, द सेकंड वन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें से हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड है फैक्टराइजेशन, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही होता है फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं, बट उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और ये मेथड क्या करके देगा आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको निकाल के देगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने ये देख लिया कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब उसको अपन फाइंड कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने की पहली टेक्निक हमारी कौन सी है, फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी को आप 9th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस नाम से पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन हमारा रहेगा फाइंड द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 बाय, अब यहाँ पर वो क्या लगा देगा, मेथड का नाम लगा देगा बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए भाई, द गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर या फैक्टराइजेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 1 और लास्ट में जो कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करके आप अलग रफ में रख लो या अपने माइंड में स्टोर कर लो। 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 10। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज फिर प्लस, अब ये जो 7 है इस 7 की जगह पे आपको ब्रैकेट बनाना है। इस 7 की जगह पे क्या बना देना है, ब्रैकेट बना देना है। देन कौन है, एक्स लिखेंगे, देन प्लस, देन 1, देन इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। ये ब्रैकेट हमने कहाँ बनाया है, इस 7 की जगह पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 10 आ जाए, और उन दोनों नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। वापिस सुन लीजिए, इस ब्रैकेट में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हैं आपके दिमाग में, तो आप देखिए भाई, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए ना, तो 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। 2 5 10। अच्छा, 1 की टेबल में भी आता है 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, बट 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आ रहा है, बट 1 और 10 का एडिशन ये 7 नहीं होता। सिमिलरली 1 और 10 का जो डिफरेंस है वो भी 7 नहीं होता। बात समझ आ रही है। हमने क्या कहा, हमें दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 भी आना चाहिए। तो 1 की टेबल में 10 आता है, बट ऐसे वो दो नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, 1 और 10 वो दो नंबर नहीं है। तो 1 के आगे चलते हैं, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 10। ठीक है, तो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, और अगर मैं 2 और 5 को ऐड कर दूं तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को पहले लिखो, 5 को पहले लिखो, डजेंट मैटर, बट 7 आ रहा है हमारे पास, तो हमें वो दो नंबर पता चल गए। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 2 + 5। समझ में आ गई बात, मल्टीप्लीकेशन 10 आ जाएगा और इन दोनों का जो एडिशन है वो 7 भी आ रहा है, तो हमें वो दो नंबर पता चल चुके हैं। ये स्टेप समझ में आ गई आपके अच्छे से। ठीक है, देखते हैं इसके आगे क्या करना है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन ये x 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 2x, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर 10 है, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में हमने क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग करनी है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो जो कम पावर होती है वो कॉमन आता है। ठीक है भाई, इधर तो 2 है नहीं ना, 2 का मल्टीपल है तो 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, बट वेरिएबल कौन है, x कॉमन आ रहा है। कॉमन में भी कौन सा वाला निकलेगा, जो कम पावर वाला होता है। तो दोनों में x है तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, x तो कॉमन आ गया ना भाई, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन देखना है। अब देखिए इधर x है बट इधर x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 10 है। 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है ना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू में 0। अगर आपसे यहाँ तक कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लो अंदर और देखो वापस ये इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ रहा है,
x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ रहा है। इसका मतलब एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि या तो आपसे गलती हुई है कहीं ना कहीं, दूसरी बात ये कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगता है, फिर वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ओवरऑल ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, तो x + 2 जो है ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचा भाई, ये तो कॉमन आ गया ना, यहाँ क्या बचा x, इधर से ये कॉमन आ चुका है, कौन बचा 5, तो +5 = 0। क्लियर ना। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट 0 के इक्वल हुआ, तो x + 2 = 0। फिर उसके बाद x + 5 = 0। ना यहाँ से 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x = -2 आएगा, इस 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x = -5 आ जाएगा। तो हमें x की कितनी वैल्यूज़ मिली, 2 वैल्यूज़ मिल गई, और ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही कहलाएंगे, क्या रूट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने आए, 2। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर कोई इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलेंगे, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वेशन लीनियर होती तो x की एक ही वैल्यू मिलती, क्यों, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 होती है। अगर इक्वेशन क्यूबिक होती, कैसी इक्वेशन होती, क्यूबिक होती, तो नंबर ऑफ रूट्स आपको 3 मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। बात समझ में, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं। तो वेल ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आया अच्छे से। ये पहला क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना आया हो, बट जैसे जैसे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, find the roots of the quadratic equation x square -8x -20 = 0 by factorization method। अगेन आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर -8x -20 = 0। तो सबसे पहला काम, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 20, तो 1 और 20 को आप मल्टीप्लाई करके अलग रख लो, तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 8, इस 8 की जगह पर आप ब्रैकेट बनाओगे, इस 8 की जगह पे ब्रैकेट यूज किया, देन x -20 = 0। बात समझ में आ गई। बीच वाले की जगह पर हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट बना दिया, इसीलिए तो उसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। हम मिडिल वाली टर्म को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए भाई, अब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 20 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। देखिए काफ़ी जगहों पे आपने सुना होगा कि भाई -8 आना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट यूज़ करने से फ़ायदा क्या मिलता है, साइन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना कि -8 आना चाहिए या -20, विद साइन आपको नहीं सोचना है, क्योंकि हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली साइन सेट करेगा हमारे। तो ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट बनाते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसमें साइन का झंझट नहीं होता कि माइनस है या प्लस है, साइन कौन सा है, डजेंट मैटर, आप ब्रैकेट यूज़ करो, साइन ऑटोमेटिक सेट होगा। चलिए भाई, तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 20 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 8। तो आप ये देखिए 20 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 20, बट 1 × 20, अगर मैं 1 और 20 की हेल्प लेता हूँ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 नहीं आएगा भाई। 20 में 1 ऐड करोगे 21 हो जाएगा, 20 में से 1 माइनस करोगे 19 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, 8। क्या 2 की टेबल में 10 आता है, तो यस 2 की टेबल में 10 आता है, सॉरी 2 की टेबल में 20 आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है 20 भी आता है, बट हमें 20 से मतलब है। तो 2 की टेबल में 20 आता है, कितने टाइम्स, 2 × 10 = 20। तो 2 और 10 2 नंबर मिले हमें,
2 और 10। अब आप खुद देखो क्या इनसे मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 ला सकता हूँ? तो यस, 8 आराम से ला सकते हैं। क्यों? 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 नहीं आएगा, 10 में से 2 माइनस करते 8 आ जाएगा हमारे पास। तो वो 2 नंबर हमें मिल गए, वो 2 नंबर हमें मिल चुके हैं। वो 2 नंबर कौन से होंगे? 10 एंड 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2। क्लियर भाई, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ ध्यान रखना 2 माइनस 10 मत लिख देना, हमें 8 से मतलब है ना। तो 10 में से 2 जाएगा तब 8 मिलेगा, 2 में से 10 जाएगा तो माइनस 8 मिल जाएगा। भाई उस साइन से बचने के लिए तो हमने ब्रैकेट लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। चलिए भी तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 से एक बार 2 से। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन है? माइनस, तो अंदर के साइन चेंज। जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है स्टूडेंट्स, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये 10 प्लस का था ना, बट ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस, तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस का 10x। ये 2x नेगेटिव है बट ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस, ठीक, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x देन माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अगेन अब कॉमन लेना है आपको। पैरिंग करने के बाद क्या कॉमन आ रहा है? x, इधर क्या बचा? x, इधर 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? भाई ऑब्वियसली बात है x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इधर x नहीं है, इधर 2 है, इधर 20 है, और 20 इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से हमने विद साइन 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ क्या बचेगा? 10, ठीक है, 2 10 20 इज इक्वल्स टू में 0। चलिए भाई दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, इसका मतलब सही चल रहा है एकदम। तो ओवरऑल पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10, इधर बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल्स टू 0। चलिए भाई तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 एंड देयर इज x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमें क्या मिल गई? x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, और मिलनी भी थी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी कैन से जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से? तो स्टूडेंट ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर हमने 2 ही क्वेश्चन करे हैं। और इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड पर, फिर देन अपन बात करेंगे किस पर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर। ठीक है, नाउ आई होप ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।